नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। तो चलिए, समय को आते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है परिवहन व्यवस्था। ठीक है, टॉपिक है परिवहन व्यवस्था। विश्व की विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत का स्थान कौन सा है? तो द्वितीय है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासन काल में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरी बंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से थाने के बीच चली। कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ी है रोहा एवं मंगलोर को जोड़ती है। कोंकण रेलवे मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है कैसी है? तो दूसरी है। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति कैसी है? दूसरी है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 17। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? 17 क्षेत्रों में। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे 7वें का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 ईस्वी में भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन चली थी। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डेक्कन क्वीन। भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी कौन? डेक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो मुंबई और कोलकाता में। भारत के किन नगरों में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई में और कोलकाता में है। ठीक है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? 13। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? 13। भारत की तटरेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम में है। विशाखापत्तनम में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 16.6% की। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 16.6% की। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेसवे वाला मार्ग समृद्ध किया गया? निम्नलिखित नगर युग्मों में से कौन एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा समृद्ध किया गया है? तो कौन किया गया दोस्तों? देखिए, अहमदाबाद, बड़ौदा, ढाका, चटगांव, मुंबई तथा थाने, इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई तथा थाने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच कब बनी? भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच कब बनी?
तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुंबई थानों के बीच जो 1853 ईस्वी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे। कौन होता है? रेलवे। पहिया और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बेंगलोर में अवस्थित है। पहिया एवं एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली दिल्ली और बेंगलोर के मध्य चला था। कहाँ चला था? प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन जो है कहाँ चला था? दिल्ली और बेंगलोर के मध्य चला था। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों के प्रावधान तथा रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। कौन है? रेल टेल निगम। कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में प्रावस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। पूर्व रेलवे बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंतरिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व रेलवे बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंतरिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरिकून है। कौन है? फेरिकून। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरिकून है। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ? 1911 ईस्वी में। कौन सा बंदरगाह भारत सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। कौन सा बंदरगाह भारत सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता हल्दिया। अगला क्वेश्चन है, नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। नाहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर अवस्थित है? क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर अवस्थित है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो विशाखापट्टनम है। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम में। मार्मागाओ पत्तन स्थित है गोवा में। मार्मागाओ पत्तन स्थित है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। कौन था? कांडला। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्था राजीव गांधी नेशनल फ्लैग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान की राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? इस्लामाबाद हल्दिया। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इस्लामाबाद हल्दिया। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किससे? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। कहाँ है? बिहार में। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है, बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? 2004 में। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को। सेतु समुद्रम परियोजना किन्हें जोड़ती है? वह है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो मुंबई। भारत ने अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? गंगा। भारत में अंतस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।